Hello friends, I Anish welcome you all on Coding in Detail YouTube channel। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग इमेज मैप के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को नहीं पता कि इमेज मैप क्या होता है तो पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में बता देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, स्क्रीन पर एक इमेज शो हो रहा है, ठीक है। इस इमेज के हेल्प से आप इस इमेज को आप इमेज मैप के हेल्प से इसके अलग अलग एरिया को क्लिकेबल बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं इस टैब के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि ये हमें सैमसंग के ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चला जा रहा है। फिर जैसे ही मैं इस लैपटॉप के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये हमें डेल के ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चला जा रहा है। फिर जब मैं इस फ़ोन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये हमें रेडमी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर लेकर चला जा रहा है। फिर जब मैं इस कॉफ़ी वाले कप के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये हमें स्टारबक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चला जा रहा है। और जब मैं इस खाली एरिया में कहीं पर भी क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। और जब मैं इन लैपटॉप या फिर इस टैब या फ़ोन या इस कप के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये हमें अलग अलग वेबसाइट के ऊपर लेकर जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एक ही इमेज के अलग अलग एरिया पर क्लिक करने से आप अलग अलग वेबसाइट पर यूज़र को भेज सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं एडिटर के अंदर आ चुका हूँ और सबसे पहले एक फ़ाइल बना लेते हैं। फाइल का नेम मैं दे देता हूँ इमेज अंडरस्कोर मैप डॉट HTML, ठीक है फ्रेंड्स। हमारी फाइल बन चुकी है। अब मैं बॉयलर प्लेट लगा लेता हूँ और टाइटल टैग के अंदर लिख देता हूँ इमेज मैप, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग इमेज मैप के बारे में पढ़ रहे हैं। अब सिंपली मैं क्या करूँगा, इस फाइल को ब्राउज़र के अंदर ओपन कर लूँगा। अब पहला काम मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स कि इमेज टैग लगा देता हूँ। इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले बताया भी है कि इमेज टैग क्या होता है और कैसे इसका यूज़ करते हैं। अब मान लीजिए फ्रेंड्स कि मैं ये वाला इमेज लगाना चाहता हूँ अपने ब्राउज़र के ऊपर, ठीक है। तो ये वाला जो इमेज है ना फ्रेंड्स, वो सेम फ़ोल्डर के अंदर है जिस फ़ोल्डर के अंदर मेरी ये फाइल है इमेज मैप डॉट HTML। तो सिंपली मैं इसका नेम लिख दूंगा src एट्रीब्यूट के अंदर, ठीक है। ऑल्ट एट्रीब्यूट के अंदर मैं इसका अल्टरनेट नेम दे दूंगा। इन केस अगर ये इमेज ब्राउज़र के ऊपर शो नहीं होगा तो वो नेम शो हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारा जो इमेज है वो ब्राउज़र के ऊपर शो हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, मैंने इस टैग को लगा दिया है, ठीक है। इस टैग का बस इतना ही काम है कि ये ब्राउज़र के ऊपर किसी भी इमेज को शो करता है। तो इमेज को तो हमने शो कर दिया है, लेकिन अब इमेज के अलग-अलग एरिया को क्लिकेबल बनाने के लिए हम मैप टैग का यूज़ करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इमेज के अलग-अलग एरिया को क्लिकेबल बनाने के लिए मान लीजिए फॉर एग्जांपल मुझे इस टैब के एरिया को क्लिकेबल बनाना है, इस लैपटॉप के एरिया को क्लिकेबल बनाना है, इस फ़ोन के एरिया को क्लिकेबल बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैप टैग का यूज़ करते हैं। मैप टैग के अंदर हम लोग मैपिंग करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स कि इस इमेज टैग को, ठीक है, जिसके वजह से हमारा इमेज ब्राउज़र के ऊपर शो हो रहा है, ठीक है, और इस मैप टैग को जिसके अंदर हम लोग मैपिंग करेंगे, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा फ्रेंड्स। कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इस नेम एट्रीब्यूट के अंदर इस एलिमेंट का एक नाम देना पड़ेगा, एक पहचान देना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ दिस, ठीक है।
तो इससे क्या हुआ, इस एलिमेंट को जब हमने नाम दे दिया दिस, नेम दिस दे दिया ना, तो इसकी एक अलग पहचान हो गई। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, इमेज टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है यूज मैप। ठीक है फ्रेंड्स, इमेज टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है यूज मैप। इस एट्रीब्यूट के अंदर सिंपली मैं इस मैप को जो हमने नेम दिया है ना दिस, उसको मैं यहां पर लिख दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके नेम से पहले मैं हैश लगा दूंगा। तो अब ये दोनों टैग्स आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये इमेज टैग और मैप टैग दोनों आपस में कनेक्ट हो चुके हैं फ्रेंड्स। ठीक है, कनेक्ट करने के लिए हमने सिंपली नेम एट्रीब्यूट के अंदर नेम दे दिया इसको दिस, और यही वाला सेम नेम हमने यूज मैप एट्रीब्यूट के अंदर लिख दिया, और इस नेम के पहले हैश लगाना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, बस इतना कर देने से ये दोनों एलिमेंट्स आपस में अटैच हो गए, कनेक्ट हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसके अंदर मैपिंग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस टैब को क्लिकेबल बनाएंगे। ठीक है, तो टैब को क्लिकेबल बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इस मैप टैग के अंदर एक और एलिमेंट यूज करूंगा जिसका नाम है एरिया। ठीक है फ्रेंड्स, एरिया एट्रीब्यूट, एरिया टैग के अंदर हम लोग इस टैब का ना मैपिंग करेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला एट्रीब्यूट है फ्रेंड्स शेप। ठीक है, पहला जो एट्रीब्यूट है शेप है। इसके अंदर हमें बतलाना पड़ता है कि जिस एरिया को हम क्लिकेबल बनाना चाहते हैं उसका शेप क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इस टैब को अगर क्लिकेबल बनाना चाहते हैं तो हमें शेप एट्रीब्यूट के अंदर बताना पड़ेगा कि इस एरिया का ना शेप कैसा है। तो इस एरिया का जो शेप है फ्रेंड्स वो तो रेक्टेंगुलर है। ठीक है, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, रेक्ट को सिलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, शेप के अंदर रेक्ट को सिलेक्ट कर दूंगा। कोऑर्डिनेट को अभी मैं छोड़ देता हूं, एचरेफ के बारे में पहले आपको बता देता हूं। एचरेफ के केस में हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स कि इस टैब के ऊपर जब यूजर क्लिक करेगा तो उसको कहाँ भेजना चाहते हैं आप। ठीक है, जिस भी वेबसाइट के ऊपर आप भेजना चाहते हैं उस वेबसाइट का लिंक जो है ना आप एचरेफ एट्रीब्यूट के अंदर डाल देंगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं चाहता हूं ना कि यूजर जब इस टैब के ऊपर क्लिक करे ना तो वो चला जाए सैमसंग के ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो मैं सर्च कर लेता हूं सैमसंग ऑफिशियल वेबसाइट। आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने जो है सैमसंग की ऑफिशियल वेबसाइट आ चुकी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका जो लिंक है ना इसके लिंक को मैं कॉपी कर लूंगा Ctrl+C प्रेस करके, और वापस एडिटर के अंदर जाऊंगा और href एट्रीब्यूट के अंदर उस लिंक को पेस्ट कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, href एट्रीब्यूट के अंदर उस लिंक को मैंने पेस्ट कर दिया है, और ऑल्ट एट्रीब्यूट के अंदर फॉर एग्जांपल मैं नेम दे दूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल सैमसंग वेबसाइट। ठीक है फ्रेंड्स, मैं क्या करता हूँ इसके वेबसाइट को अभी के लिए हटा देता हूँ। ठीक है, अभी देखेंगे, अभी क्लिक करने से कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मेन काम तो हमने किया ही नहीं। इसका जो कोऑर्डिनेट एट्रीब्यूट जो है ना फ्रेंड्स वो सबसे मेन है। ठीक है, इसी को समझना
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको समझ गए तो इमेज मैपिंग आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो कोऑर्डिनेट के अंदर हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये जो टैब है ना, इस टैब का ना हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अगर एक मैथ में चैप्टर पढ़ा होगा निर्देशांक ज्यामिति, तो उसके अंदर हम लोग क्या करते थे, उसके अंदर हम लोग किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट का लोकेशन कैसे पता कर सकते हैं। एक्स एक्सिस पर उसका कुछ वैल्यू देते थे, फिर वाई एक्सिस पर उसका कुछ वैल्यू देते थे, जिससे किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट का ना एक लोकेशन निकल के आ जाता था अपने पास। ठीक है, ठीक वैसे ही इस टैब का ना हम लोग कोऑर्डिनेशन देंगे, कोऑर्डिनेट देंगे यहाँ पर। तो कोऑर्डिनेट देने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इस वाले टैब का ना कोऑर्डिनेट क्या है। ठीक है, तो इस वाले टैब के कोऑर्डिनेट को पता करने के लिए मैं क्या करूँगा, आप किसी भी एडिटर का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फोटोशॉप हो गया, एमएस पेंट हो गया। मैं क्या करूँगा, मैं कैनवा का यूज़ कर ले रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और कैनवा के अंदर मैं इस इमेज को लगा लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं इस इमेज को कैनवा को कैनवा के अंदर लगा लेता हूँ। फिर हम लोग इसका ना इस टैब का कोऑर्डिनेट पता करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या चाहता हूँ, सबसे पहले हमें क्या करना है फ्रेंड्स, ये जो टैब है ना, इस टैब के इस वाले एरिया का कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, एक ये वाला पॉइंट ले लेंगे और एक ये वाला पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, इन दो पॉइंट्स का हम कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। इन दो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सिंपली मैं क्या करूँगा, एक हॉरिजॉन्टल रूलर यहाँ पर ला देता हूँ। ठीक है, जिससे कि इसका बॉर्डर फिक्स हो जाए। ठीक है, फिर एक हॉरिजॉन्टल रूलर यहाँ से ला देता हूँ। ठीक, तो अगर मान लीजिए मुझे इस वाले पॉइंट का अगर लोकेशन निकालना है, इस वाले पॉइंट का अगर मुझे लोकेशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट से पता करेंगे, सबसे पहले हम लोग लेफ्ट से पता करेंगे कि ये जो टैब है इसका लोकेशन क्या है। तो अगर हम लेफ्ट से पता करेंगे तो आप ये रूलर देख रहे हैं, रूलर पे लिख के आ रहा है 49 पिक्सल। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहले मैं लिख देता हूँ 49। ठीक है, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। फिर मैं क्या करूँगा, उसके बाद टॉप से इस वाले बॉर्डर की क्या लोकेशन है। ठीक है, इमेज के टॉप से इस वाले बॉर्डर की क्या लोकेशन है, टैब का जो टॉप कॉर्नर है उसका लोकेशन। तो मैं रूलर के ऊपर होवर कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि 245 पिक्सल है। तो चलिए एडिटर के अंदर लिख देते हैं 245। ठीक है फ्रेंड्स, फिर से कॉमा दे देंगे। तो जब आप इस वाले पॉइंट का जब लोकेशन दे देंगे ना फ्रेंड्स, तो ब्राउजर क्या करता है ना कि सीधी रेखा में यहाँ से लेकर, सीधी रेखा में यहाँ से लेकर और यहाँ तक पूरा लोकेशन ब्राउजर अपने आप पता कर लेता है। ठीक है, इस वर्टिकल वाले रूलर के वजह से। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, जब आपने ये वाला लोकेशन दे दिया ना इसका हॉरिजॉन्टल, तो ब्राउज़र अपने आप क्या करेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक सीधी रेखा में लोकेशन को निकाल लेता है वो अपने आप। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस वाले पॉइंट का ना कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, हॉरिजॉन्टल लाइन को यहाँ ला दूंगा
और वर्टिकल रूलर को यहाँ ला दूंगा। ठीक है, अब इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए सबसे पहले हम पता करेंगे कि एक्स एक्सिस यानी कि लेफ्ट से कितना पिक्सल दूर है ये। ठीक है, तो लेफ्ट से आप देख सकते हैं कि 199 पिक्सल डिस्टेंस है इसका। ठीक है, तो मैं कॉमा के बाद लिख दूंगा 199 फिर कॉमा। अब ये जो हॉरिजॉन्टल रूलर है इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि 458 पिक्सल टॉप से इसका डिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, इस टैब का जो बॉटम कॉर्नर है उसका जो कोऑर्डिनेट आ रहा है वो 458 पिक्सल आ रहा है। तो चलिए इसके अंदर मैं लिख देता हूँ 458। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपली अपने ब्राउज़र के अंदर जाएंगे पेज को सेव करने के बाद और पेज को रिफ्रेश करेंगे। मैंने पेज को रिफ्रेश कर दिया है फ्रेंड्स। अब आप देखेंगे कि जैसे ही मैं माउस के कर्सर को इस टैब के एरिया के अंदर ले जाऊंगा ना तो ये एक हैंड के रूप में चेंज हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जैसे ही मैं माउस के कर्सर को इस टैब के ऊपर ले जा रहा हूँ एक पॉइंटर से ये हैंड के रूप में चेंज हो जा रहा है। जब मैंने आपको लिंक पढ़ाया था तो वहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी कोई टेक्स्ट लिंक बन जाता है तो उसके ऊपर आप जब होवर करते हैं ना तो वो वहाँ पर माउस का जो पॉइंटर है वो एक छोटे से हैंड के रूप में चेंज हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वाला जो एरिया है फ्रेंड्स वो क्लिकेबल लिंक बन चुका है। अब जैसे ही मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये हमें सैमसंग के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ले करके चला जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। ये वाला जो एरिया है इस एरिया में टैब के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये हमें सैमसंग के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर लेकर चला जा रहा है। फ्रेंड्स, अब हम लोग इस फोन को क्लिकेबल बना लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस फोन को क्लिकेबल बनाने के लिए फिर से चलते हैं एडिटर के अंदर और मैप एलिमेंट के अंदर ही मैं एक और एरिया टैग लगा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, और शेप एट्रीब्यूट के अंदर हम इसको बताएंगे कि ये जो एरिया है फोन का जो एरिया है जिसको हम क्लिकेबल बनाना चाहते हैं उसका शेप क्या है। तो इसका भी शेप फ्रेंड्स हॉरिजॉन्टल ही है। ठीक है, रेक्टेंगुलर ही है। ठीक है, तो सिंपली हम इसके अंदर आएंगे और इसको हम वैल्यू दे देंगे रेक्ट, क्योंकि इस फोन का जो शेप है वो रेक्टेंगुलर है। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट के अंदर हम इस फोन का जो है ना कोऑर्डिनेट दे देंगे। ठीक है, तो इस फोन का कोऑर्डिनेट पता करने के लिए चलते हैं कैनवा के अंदर। कैनवा के अंदर मैं आ चुका हूं फ्रेंड्स। अब इस वर्टिकल लाइन को मैं इस फोन के लेफ्ट कॉर्नर के पास ले जाके रख देता हूं और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं इस फोन के टॉप कॉर्नर के पास लेकर चला जाता हूं। हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये भी जो शेप है वो रेक्टेंगुलर है, इस वजह से हम क्या करेंगे, एक तो इस वाले पॉइंट का लोकेशन निकाल लेंगे और इस वाले पॉइंट का लोकेशन निकाल लेंगे जैसा कि हमने टैब के केस में किया था। ठीक है, बस इन दो पॉइंट्स का लोकेशन हम निकाल लेंगे ना तो ब्राउज़र जो है उससे सीधी रेखा में जो इसका बॉर्डर है फ़ोन का वहाँ का कोऑर्डिनेट अपने आप ब्राउज़र निकाल लेता है, कैलकुलेट कर लेता है। तो सबसे पहले इस फ़ोन का जो लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट कॉर्नर है, इस कॉर्नर के कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि
इस कॉर्नर का ना लेफ्ट से डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो जब मैं क्लिक करूंगा वर्टिकल रूलर के ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं कि 595 पिक्सल है, ठीक है फ्रेंड्स। एडिटर के अंदर जाऊंगा और लिख दूंगा 595, फिर कॉमा। अब हम इसका जो है ना टॉप से निकाल लेते हैं कि फोन का जो टॉप कॉर्नर है वो इमेज के टॉप कॉर्नर से कितना डिस्टेंस पे है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए मैं इस हॉरिजॉन्टल रूलर के ऊपर होवर करूंगा तो आप देख सकते हैं कि 258 पिक्सल है। एडिटर के अंदर आएंगे और 258 लिख देंगे, फिर कॉमा लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस फोन के बॉटम राइट कॉर्नर का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैं इस रूलर को यहाँ पर ला दूंगा और इस हॉरिजॉन्टल रूलर को यहाँ पर ला दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। और बॉटम राइट कॉर्नर का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सिंपली हम पहले ये देख लेते हैं कि बॉटम राइट कॉर्नर जो है इमेज के लेफ्ट कॉर्नर से कितना पिक्सल दूर है। तो वर्टिकल रूलर के ऊपर जब मैं हॉवर कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि 664 पिक्सल। तो मैं यहाँ पर 664 पिक्सल लिख देता हूँ। उसके बाद फोन का जो बॉटम राइट कॉर्नर है उसका इमेज के टॉप कॉर्नर से क्या डिस्टेंस है। तो जब मैं इस रूलर के ऊपर हवर कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि 405 पिक्सल डिस्टेंस है। तो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ 405 पिक्सल, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं ब्राउजर के अंदर जाऊंगा, पेज को रिफ्रेश करूंगा और इस फोन के चारों तरफ बॉर्डर पे जैसे ही मैं माउस को हवर करूंगा ना तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो पॉइंटर है फ्रेंड्स वो हैंड के रूप में चेंज हो जा रहा है। इसका मतलब है कि ये एक लिंक बन चुका है। बट अभी इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप देख सकते हैं कि href एट्रीब्यूट के अंदर हमने कोई लिंक नहीं दिया है, ठीक है। सबसे पहले तो अल्टरनेट टेक्स्ट के ऊपर मैं लिख देता हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हो, मैं लिख देता हूँ फोन, ठीक है, क्योंकि ये एक फोन है। अब मैं क्या करता हूँ लिंक देने के लिए, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यूजर जब इस फोन के ऊपर क्लिक करे ना तो Xiaomi के ऑफिशियल वेब पेज पर चला जाए। तो चलिए Xiaomi का जो ऑफिशियल वेब पेज है उसका लिंक कॉपी कर लेते हैं। Xiaomi ऑफिशियल वेबसाइट, लिंक को कॉपी करने के लिए मैं यहाँ पर Ctrl+C प्रेस करके इसके लिंक को कॉपी कर लूंगा। लिंक मैंने कॉपी कर लिया है और एडिटर के अंदर जाऊंगा और href एट्रीब्यूट के अंदर उस लिंक को पेस्ट कर दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब वापस हम ब्राउजर के अंदर आएंगे और पेज को रिफ्रेश करेंगे। जैसे ही मैं फोन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ फ्रेंड्स तो आप लोग देख सकते हैं कि ये हमें Xiaomi के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर लेकर चला जा रहा है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे फ्रेंड्स। इस फोन के ऊपर जैसे ही आप माउस को लेकर के जा रहे हैं ये एक हैंड के रूप में चेंज हो जा रहा है और ये एक क्लिकेबल लिंक बन चुका है। और जैसे ही आप इस फोन के ऊपर क्लिक कर रहे हैं ये आपको Xiaomi के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर लेकर चला जा रहा है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग इस कॉफ़ी वाले कप को क्लिकेबल बना लेते हैं। तो इसको क्लिकेबल बनाने के लिए मैं फिर से एडिटर के अंदर आऊँगा और मैप टैग के अंदर ही मैं एक और एरिया टैग लगा दूंगा।
ठीक है फ्रेंड्स। अब सबसे पहले शेप एट्रीब्यूट के अंदर हमें बताना होगा कि एरिया का इस एरिया का जिसको हम क्लिकेबल बनाना चाहते हैं उसका क्या शेप है। तो इसका शेप फ्रेंड्स सर्कुलर है, ठीक है। तो सर्कुलर शेप है तो इसके अंदर मैं सर्कल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। शेप के अंदर हमने सर्कल डाल दिया। अब चलिए इसका कोऑर्डिनेट भी दे देते हैं। कोऑर्डिनेट देने के लिए मैं फिर से जाऊंगा कैनवा के अंदर। कैनवा के अंदर हम लोग इसका कोऑर्डिनेट पता करेंगे सबसे पहले। फ्रेंड्स, सर्कुलर शेप के केस में क्या होता है ना कि इसका कोऑर्डिनेट पता करने के लिए आपको सबसे पहले इसका सेंटर पता करना होता है। सर्कुलर एरिया का जो सेंटर है उसका कोऑर्डिनेट आपको सबसे पहले पता करना होता है। तो इसका कोऑर्डिनेट पता करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, लगभग मुझे जहाँ तक लगता है कि इसका सेंटर होगा वहाँ पर मैं रूलर को रख देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस कप के सेंटर का जो है ना कोऑर्डिनेट पता करेंगे। उसके बाद इस कप का एक रेडियस निकालेंगे आप, उस रेडियस को आप लिख देंगे। तब आप देखेंगे कि ये जो कप है ना वो क्लिकेबल बन चुका है। तो इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इसके सेंटर कप के सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है वो इमेज के लेफ्ट से कितना दूर है, ठीक है। तो जब मैं वर्टिकल रूलर के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि 675 है। तो मैं एडिटर के अंदर जाऊंगा और यहाँ पर लिख दूंगा 675, फिर कॉमा, उसके बाद वापस कैनवा में आऊंगा। अब पता करूंगा कि इस कप के सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है वो टॉप से कितना दूर है, इमेज के टॉप से कितना दूर है। तो जब मैं इस रूलर के ऊपर हवर कर रहा हूं तो आप देख सकते हैं कि 177 है। तो चलिए 177 यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर कॉमा। तो दोस्तों अब हमने इस कप का जो है ना सेंटर के कोऑर्डिनेट का सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है वो हमने निकाल लिया है। अब इसके रेडियस को हम निकाल लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो रेडियस को निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, एक और हॉरिजॉन्टल रूलर यहाँ पे लाके रख दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। और इस वाले रूलर पे आप देख सकते हैं कि 124 पिक्सल दूर है इमेज के टॉप से, ये 124 पिक्सल दूर है। और ये वाला जो हॉरिजॉन्टल है वो 177 पिक्सल है। तो इन दोनों को माइनस करके मैं इस कप का जो रेडियस है उसको निकाल लूंगा। तो मैं माइनस कर लेता हूँ 177 माइनस 124, तो 53 पिक्सल फ्रेंड्स आ रहा है। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 53। अब हम लोग फ्रेंड्स इस कप का जो है ना कोऑर्डिनेट निकाल चुके हैं। पेज को सेव कर लेंगे और वापस एडिटर के अंदर आएंगे और यहाँ पर पेज को रिफ्रेश करेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारा जो कप है वो क्लिकेबल बना है कि नहीं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस कप के एरिया में जैसे ही मैं माउस को लेकर के जा रहा हूँ ये पॉइंटर से एक हैंड के रूप में चेंज हो जा रहा है। इसका मतलब है कि ये जो कप है वो क्लिकेबल बन चुका है। बट अभी मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी हमने एडिटर के अंदर href एट्रीब्यूट के अंदर कोई लिंक नहीं दिया है। सबसे पहले मैं इसके अंदर लिख देता हूँ ऑल्ट के अंदर स्टारबक्स कॉफी, ठीक है। मैं चाहता हूँ ना कि यूजर जब इस कप के ऊपर क्लिक करे तो वो स्टारबक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर चला जाए। तो सबसे पहले स्टारबक्स ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है वो हम लोग कॉपी कर लेते हैं।
लिंक को कॉपी करने के लिए मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा और Ctrl+C प्रेस करके लिंक को कॉपी कर लूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, वापस एडिटर के अंदर आऊंगा और href एट्रीब्यूट के अंदर लिंक को पेस्ट कर दूंगा। अब मैं ब्राउजर के अंदर जाऊंगा और पेज को रिफ्रेश करूंगा। अब जैसे ही मैं इस कप ऑफ कॉफी के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये हमें स्टारबक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चला जाएगा। आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने इस कप के ऊपर क्लिक किया तो ये हमें स्टारबक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चला आया है। आई होप फ्रेंड्स आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग इस लैपटॉप को क्लिकेबल बना लेते हैं। तो इस लैपटॉप को क्लिकेबल बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, फिर से एडिटर के अंदर आऊँगा और मैप टैग के अंदर ही मैं एक और एरिया टैग लगा दूंगा। और शेप के अंदर फ्रेंड्स हमें बतलाना होता है कि जिस एरिया को हम क्लिकेबल बनाना चाहते हैं उसका शेप क्या है। तो फ्रेंड्स आप इसका शेप क्या देंगे, आप बताइए। मान के चलिए कि फॉर एग्जांपल इसके शेप को मैं पता करने जाऊं अगर, तो मैं यहाँ पर इस वाले कॉर्नर के पास जब मैं रूलर को लाया हूं तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो एरिया है ना वो भी कैप्चर में आ जा रहा है। दैट मीन्स कि इस वाले एरिया में भी जब माउस का कर्सर जाएगा ना तो ये भी क्लिकेबल बन जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इस रूलर को यहां ना लाकर अगर मान लीजिए यहां ला देता हूं तो फिर लैपटॉप का जो ये वाला एरिया है ना ये क्लिकेबल नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इस वाले केस में हमें क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, इस लैपटॉप का जो शेप है ना वो टेढ़ा मेढ़ा है। ठीक है, तो टेढ़ा मेढ़ा जब शेप है ना तो हम इसका जो शेप का जो वैल्यू है वो पॉली सेलेक्ट करेंगे। जब शेप टेढ़ा मेढ़ा होता है ना फ्रेंड्स तो उसका जो शेप है हम पॉली सेलेक्ट करते हैं। अब चलिए इस शेप का जो है ना कोऑर्डिनेट हम लोग लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेट पता करने के लिए मैं वापस कैनवा के अंदर जाऊंगा और सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लैपटॉप के इस वाले कॉर्नर का कोऑर्डिनेट पता करूंगा। इसका कोऑर्डिनेट पता करने के लिए मैं इस वर्टिकल रूलर को यहाँ ला देता हूँ और इस हॉरिजॉन्टल रूलर को यहाँ ला देता हूँ। अगर लेफ्ट से डिस्टेंस मैं निकालूं इस पॉइंट का तो आप लोग देखेंगे कि 188 पिक्सल है। तो मैं कोऑर्डिनेट के अंदर 188 लिख देता हूँ और कॉमा लगा देता हूँ। अगर इस पॉइंट का मैं टॉप से डिस्टेंस पता करूं तो 40 पिक्सल है, तो यहाँ पर मैं 40 लिख देता हूँ और कॉमा लगा देता हूँ। अब फ्रेंड्स हम क्या करते हैं ना कि लैपटॉप का जो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट का हम लोग लोकेशन निकाल लेते हैं, कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैं इस वर्टिकल रूलर को यहाँ ला दूंगा और इस हॉरिजॉन्टल रूलर को यहाँ ला दूंगा और इस पॉइंट का डिस्टेंस अगर आप लेफ्ट से निकालेंगे तो 228 पिक्सल आ रहा है। मैं यहाँ पर 228 पिक्सल लिख दे रहा हूँ। अब इस वाले पॉइंट का अगर इमेज के टॉप से मैं डिस्टेंस निकालूं तो इस हॉरिजॉन्टल रूलर के ऊपर जब मैं हवर कर रहा हूं तो आप देख सकते हैं कि 213 पिक्सल है। एडिटर के अंदर मैं 213 पिक्सल लिख दूंगा, फिर से कॉमा। अब मैं क्या करूंगा, लैपटॉप का जो ये वाला पॉइंट है ना, इस वाले पॉइंट का मैं लोकेशन निकाल लेता हूँ, कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूँ। इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैं सिंपली हॉरिजॉन्टल रूलर को यहाँ पर ला दूंगा। तो इस वाले पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो इमेज के लेफ्ट से अगर देखा जाए तो 228 पिक्सल है। एडिटर के अंदर मैं 228 पिक्सल लिख दूंगा।
अब इस वाले पॉइंट का अगर मैं इमेज के टॉप से डिस्टेंस निकालूं तो आप देखेंगे कि 441 पिक्सल है। मैं सिंपली 441 लिख दूंगा। अब फ्रेंड्स हम लोग लैपटॉप के इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैं सिंपली इस हॉरिजॉन्टल रूलर वर्टिकल रूलर को यहाँ ला दूंगा और इस वाले पॉइंट का अगर आप लेफ्ट से डिस्टेंस देखेंगे तो 556 पिक्सल है। तो मैं यहाँ पर 556 पिक्सल लिख देता हूँ। अब इस वाले पॉइंट का जब आप इमेज के टॉप से आप डिस्टेंस देखेंगे तो 441 पिक्सल है। एडिटर के अंदर हम 441 पिक्सल लिख देंगे, फिर कॉमा लगा देंगे। अब फ्रेंड्स लैपटॉप का जो ये वाला पॉइंट है ना, इस वाले पॉइंट का हम लोग कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैं इस हॉरिजॉन्टल रूलर को यहाँ पर ला देता हूँ और इस वाले पॉइंट का जब आप लेफ्ट से डिस्टेंस देखेंगे तो 556 पिक्सल हो रहा है। 556 पिक्सल मैं यहाँ पर लिख दूंगा। फिर इस वाले पॉइंट का जब आप टॉप से डिस्टेंस देखेंगे तो 213 पिक्सल हो रहा है। मैं यहाँ पर 213 पिक्सल लिख दूंगा, फिर कॉमा लगाऊंगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि लैपटॉप का जो टॉप राइट कॉर्नर है इसका कोऑर्डिनेट पता करेंगे। इसके कोऑर्डिनेट को पता करने के लिए मैं सिंपली क्या करूंगा, वर्टिकल रूलर को यहाँ पर ला दूंगा और हॉरिजॉन्टल रूलर को यहाँ पर ला दूंगा। इस वाले पॉइंट का अगर आप इमेज के लेफ्ट से डिस्टेंस देखेंगे तो 609 पिक्सल है। एडिटर के अंदर मैं 609 लिख दूंगा, फिर कॉमा लगाऊंगा। अब इस वाले पॉइंट का अगर आप इमेज के टॉप से अगर आप डिस्टेंस देखेंगे तो 35 पिक्सल है। एडिटर के अंदर मैं 35 पिक्सल लिख दूंगा। अब पेज को सेव करूंगा फ्रेंड्स और ब्राउजर के अंदर आऊंगा और यहाँ पर पेज को रिफ्रेश करूंगा। अब हम देख लेते हैं कि ये जो लैपटॉप है वो क्लिकेबल बना है कि नहीं बना है। आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, लैपटॉप के ऊपर जैसे ही मैं माउस का हॉवर कर रहा हूँ, माउस का जो कर्सर है वो हैंड के रूप में चेंज हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसके चारों तरफ से देख सकते हैं कि जैसे ही मैं माउस का कर्सर ले जा रहा हूँ ये हैंड के रूप में चेंज हो रहा है। दैट मीन्स कि ये क्लिकेबल बन चुका है। लेकिन अभी मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ना तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने href के अंदर यहाँ पर अभी कोई URL नहीं दिया है। तो फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ ना कि जब हम लैपटॉप के ऊपर क्लिक करें तो हम डेल के ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएं। तो डेल के ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हम लोग कॉपी कर लेते हैं। dell.com का जो लिंक है वो मैं यहाँ से Ctrl+C प्रेस करके कॉपी कर लेता हूँ और वापस एडिटर के अंदर जाऊंगा और href के अंदर उस लिंक को पेस्ट कर दूंगा और ऑल्ट के अंदर मैं लिख दूंगा लैपटॉप। वापस ब्राउजर के अंदर जाऊंगा, पेज को रिफ्रेश करूंगा। अब जैसे ही इस लैपटॉप के ऊपर मैं क्लिक करूंगा फ्रेंड्स, तो ये हमें डेल के ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चला जा रहा है। आई होप फ्रेंड्स आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, बट अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो कि कैसे हम लोग इमेज मैपिंग करते हैं, कैसे हम लोग इमेज के अलग अलग पोर्शन को क्लिकेबल बनाते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स। थैंक यू।